और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राजस्थान से यह खबर सामने आ रही है। राजस्थान के करौली में हिंसा मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। करौली हिंसा के पीछे पीएफआई कनेक्शन सामने आया है। करौली हिंसा से 2 दिन पहले पीएफआई ने लेटर जारी किया था। पीएफआई ने नववर्ष की रैली को निशाना बनाने की बात कही थी। रैली में हिंसा और तनाव फैलाने की बात कही गई थी। ये बड़ा खुलासा इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान के करौली हिंसा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस हिंसा के पीछे पीएफआई का कनेक्शन सामने आया है। पीएफआई ने करौली हिंसा से 2 दिन पहले एक लेटर जारी किया था जिसमें नववर्ष की रैली को निशाना बनाने की बात कही गई थी। रैली में हिंसा और तनाव फैलाने की बात इस लेटर के जरिए कही गई थी और हिंसा से 2 दिन पहले पीएफआई की तरफ से ये लेटर जारी किया गया था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 अप्रैल जिस दिन ये हिंसा भड़की थी वो तस्वीर भी आप देखिए किस तरह से ये तस्वीर सामने आई थी, आगजनी की गई थी। और अब ये खुलासा हुआ है, बड़ी खबर सामने आई है कि इसके पीछे पीएफआई की साजिश थी, क्योंकि पीएफआई ने 2 दिन पहले, इस हिंसा के 2 दिन पहले ये लेटर जारी किया था और इस लेटर में नववर्ष की रैली को निशाना बनाने की बात कही गई थी। रैली में हिंसा और तनाव फैलाने की बात इस लेटर के जरिए कही गई थी। तो अपने आप में बड़ा खुलासा, करौली हिंसा का पीएफआई कनेक्शन सामने आया है। हिंसा की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से नववर्ष की रैली निकाली गई थी और उसके बाद हिंसा भड़की थी। कई लोग इसमें घायल हुए थे जो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। 46 लोग अब तक इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर, पीएफआई कनेक्शन इस दंगे का सामने आया है जिसके लिए एक लेटर भी जारी किया गया था। तो आपको बताते हैं कि पीएफआई का नेटवर्क कहां-कहां फैला हुआ है। इसके सदस्य कितने, 8 लाख सदस्य होने तक का दावा किया जाता है। 3 लाख एक्टिव सदस्य हैं, 30,000 छात्र इसके सदस्य हैं। पीएफआई में नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की भी भूमिका अहम होती है। कई इस्लामिक देशों में भी पीएफआई के समर्थक सदस्य मौजूद है। तो केरल से लेकर दिल्ली तक 21 राज्यों में पीएफआई का नेटवर्क फैला हुआ है। जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि पीएफआई का नेटवर्क कहां है, कितने सदस्य हैं। तो देखिए 3 लाख एक्टिव सदस्य होते हैं और इसमें नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की भूमिका सबसे अहम है, सबसे प्रमुख है। इसके अलावा कई इस्लामिक देशों में भी पीएफआई के समर्थक मौजूद हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से इस वक्त हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लाल सिंह फौजदार, जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है, पीएफआई कनेक्शन, इसमें कितना दम है? ये लेटर जो 2 दिन पहले जारी किया गया जिसमें साफ तौर पर नए वर्ष की जो रैली है उसमें हिंसा भड़काने की बात कही गई। देखिए पूजा, करौली जिस तरह सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलसा और जो घटनाक्रम हुआ, इसको लेकर जांच एजेंसी जांच कर रही है, अलग से एसआईटी बना दी गई है। लेकिन धीरे धीरे जो तथ्य निकल कर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। 2 दिन पहले पीएफआई एक लेटर लिखती है सीएम के नाम, गृह मंत्री के नाम, और उस लेटर में हवाला देती है कि 2 अप्रैल को जो हिंदू नववर्ष के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, शोभा यात्रा निकाली जा रही है, उसमें हिंसा हो सकती है, आगजनी हो सकती है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है, धार्मिक उन्माद फैल सकता है। तो पूजा, एक बड़ा सवाल यह है कि पीएफआई को आखिर क्या पता था? पीएफआई के पास ऐसा कौन सा इनपुट था, ऐसा कौन सा तंत्र था जिसके आधार पर पीएफआई एक लेटर लिखती है और उसमें इन तमाम घटनाओं का जिक्र करती है और एक शंका जाहिर करती है कि धार्मिक उन्माद फैल सकता है, दंगा हो सकता है, फसाद हो सकता है। 2 सवाल यहाँ खड़े होते हैं पूजा। अगर पीएफआई के पास इनपुट था और ये पत्र गृह मंत्री जो सीएम भी है गहलोत को भेजा गया, तो उन्होंने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? समय रहते इसकी इत्तला करौली प्रशासन को क्यों नहीं दी गई? क्योंकि जब 2 अप्रैल को शांतिपूर्ण उस रूट से ये मार्च निकल रहा था, ये रैली निकल रही थी जिसकी प्रशासन ने अनुमति दी, एक पुलिस का जाब्ता भी आपके साथ चलता है, लेकिन जैसे ही ये भगवा रैली एक मस्जिद के पास पहुंचती है, उस मस्जिद के पास मौजूद एक जिम के 3रे मंजिल से पथराव शुरू हो जाता है, बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते हैं और इसके बाद करीब 40 कार्यकर्ता घायल हो जाते हैं। 9 लोग अभी भर्ती हैं, एक की हालत गंभीर है जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, जयपुर में उनका इलाज चल रहा है। इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाता है और उसकी जू तक प्रशासन के पास नहीं होती, इंटेलिजेंस के पास नहीं होती, करौली प्रशासन के पास नहीं होती, तो पीएफआई के पास आखिर ऐसा कौन सा तंत्र था? तो ये लेटर अपने आप में पूजा इशारा कर रहा है कि इसकी गंभीरता से गहन जांच होनी चाहिए। क्योंकि हमें एक चीज को बहुत गंभीरता से समझना होगा पूजा, मैं जरूर थोड़ा सा आपको इसमें एड ऑन करना चाहता हूं।
हाल ही में जो जयपुर को दहराने की साजिश रची गई थी, उसमें एक रतलाम का सूफा नामक संगठन सामने आता है, जिसके कनेक्शन जुड़ते हैं आईएसआई से। एक ऐसा संगठन जिसका कोई बहुत ज्यादा नाम नहीं है। वजह यह है कि नाम बदले जा रहे हैं, चेहरा वही है, साजिशें वही है। तो आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिस तरह कार्यक्रम राजस्थान में कर रहा है, इससे पहले कोटा में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाता है, प्रशासन अनुमति दे देता है। ठीक है लाल सिंह, मैं आपके पास लौटूंगी और भी अपडेट्स के लिए, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, करौली में हिंसा के बाद अब भी इंटरनेट सेवा बंद है। करौली में आज सरकारी ऑफिस और कोर्ट खुले हैं। करौली में शोभा यात्रा पर पथराव के बाद तनाव फैला था। हिंदू नववर्ष की रैली में पथराव के बाद हिंसा भड़की थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हिंसा के बाद अभी भी जो इंटरनेट सेवा है करौली में वो बंद रखी गई है अभी तक। और वहीं सरकारी ऑफिस और कोर्ट आज खोले गए हैं। शोभा यात्रा के बाद जो पथराव हुआ था वहां पर उससे तनाव फैला था और हिंसा कितनी ज्यादा भड़क गई थी ये सभी ने देखा था। हमारे सहयोगी लाल सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लाल सिंह, वहां पर अभी भी इंटरनेट सेवा बंद है, कितने दिनों तक ये इंटरनेट सेवा बंद रहने वाली है और इसके साथ ही जांच में पुलिस अभी कहां तक आगे बढ़ी है, इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए बिल्कुल पूजा, इंटरनेट आज भी बंद रहेगा। जो अभी आदेश निकाला गया है कलेक्टर की तरफ से, उसमें आज तक के लिए इंटरनेट बंद है, यानी कि 4 तारीख तक का हवाला दिया था, इंटरनेट बंद है। लेकिन आज 4 बजे एक मीटिंग होगी शांति समिति के साथ, उसके बाद तय किया जाएगा कि इंटरनेट बंद की अवधि को बढ़ाया जाएगा या आज तक रहेगी। इसके बाद एक जो आज थोड़ी सी राहत मिली है, क्योंकि कर्फ्यू के कारण लोगों को जो समस्याएं हो रही थी, उसमें कल 3 से 5 बजे दूध और सब्जी की सप्लाई की गई है। आज जो बोर्ड एग्जाम है 10वीं और 12वीं के, उनको कराया जा रहा है। इसके साथ ही सरकारी दफ्तरों में एक पास दिया गया है, उसके माध्यम से परमिशन दी जा रही है, यानी कि कर्फ्यू का पास उनको जारी किया गया, जिसके आधार पर वो सरकारी दफ्तरों में जा सकते हैं। कोर्ट आज खुल रहे हैं, तो धीरे धीरे जनजीवन पटरी पर आ रहा है। कोशिश यही है कि सांप्रदायिक सद्भाव में झुलसे करौली को वापस पटरी पर लाया जाए, वापस शांति बहाली की जाए। लेकिन इंटरनेट के लेकर अगर एक निर्णय की बात कही जाए पूजा, तो वो 4 बजे बाद तय हो पाएगा, क्योंकि अभी भी हम लगातार एक ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को कि भले ही ऊपर से शांति लग रही है, लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए, पूरी तरह से बाजार बंद है, पूरी तरह से इंटरनेट बंद है, लोगों की आवाजाही बंद है। आलम यह है कि दूध और सब्जी तक के लिए तरस गए थे, लेकिन जब ये इनपुट पहुंचा मीडिया के द्वारा प्रशासन के पास, तो उन्होंने सब्जी और दूध का इंतजाम कराया। लेकिन कर्फ्यू में जो हालात बनते हैं, हम सभी जानते हैं किस तरह की दिक्कतें लोगों को उठानी पड़ती हैं, क्योंकि चंद असामयिक तत्व करतूतों को अंजाम दे जाते हैं, लेकिन इसको बेगुनाह भुगतते हैं। लाखों संपत्ति आज आग खाक हो चुकी है, आग में स्वाह हो चुकी है। अभी भी कई मकान ऐसे हैं जो उनमें धुआं उठ रहा है, कई दुकानें ऐसी जिनमें धुआं उठ रहा है। यानी कि साफ है कि ना तो वो आगजनी अभी शांत हुई है, और कहीं ना कहीं जो नफरत पैदा हुई है दोनों समुदाय के दिलों में, उसको भी परखना होगा। इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।